फिटजी शिक्षण संस्थान में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें फिटजी के हेड अमरीश ने कहा कि शिक्षा की सफल जीवन जीने का मंत्र है और शिक्षा ही देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। दरअसल फिटजी में सभी आईआईटी के छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिसमें छात्रों ने अच्छे रैंक लेकर न कि फिटजी का नाम रोशन किया है बल्कि देश और प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। देखिए, शिक्षा के स्तर को सुधारने में छात्रों का तो रोल है ही है, लेकिन मेरे को लगता है उससे बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है शैक्षणिक संस्थानों का भी बहुत बड़ा रोल है। तो छात्रों को तो अपने लेवल पे देखिए घर पे शेड्यूल बना के पढ़ाई वगैरह करना है, लेकिन अभी आजकल हो क्या रहा है, शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है? शिक्षा का स्तर इसलिए गिर रहा है क्योंकि आजकल क्या है कि स्कूलों के अंदर अगर हम देखें तो पैसा तो खूब लेते हैं फीस के नाम पे, लेकिन जहाँ पे पढ़ाई की बात है, टीचर्स को अच्छा सा पे करने की बात है, क्वालिफाइड टीचर्स को रखने की बात है, तो आज की डेट में आप देखेंगे स्कूल्स में काफ़ी शॉर्टेज है जो अच्छे टीचर्स की है। अक्सर मैंने देखा है, मैं स्कूलों में भी कई बार गया हूँ, तो मैंने देखा है कि टीचर्स जाते तो हैं क्लास में, लेकिन अक्सर क्या अपने टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ा रहे हैं, बैठे बैठे पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बोल रहे हैं रीडिंग लगाओ। तो एक तो ये बात है, और दूसरा क्या, करिकुलम डिजाइन को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। आज की डेट में क्या है, जिस बच्चे ने आर्ट्स लेना है, जिसने कॉमर्स लेना है, जिसने साइंस लेना है, तीनों बच्चों को एक ही क्लास में एक साथ पढ़ाते हैं 10वीं क्लास तक। तो उसकी वजह से क्या, करिकुलम को एक लेवल से ऊपर हम ले ही नहीं जा पाते हैं, क्योंकि सबको एक साथ पढ़ाना है तो साइंस वाले बच्चे को भी लिमिट करके रखना पड़ता है। और होता क्या है, फिर 11वीं 12वीं में जैसे बच्चा आता है तो उसके लिए करिकुलम बहुत ज्यादा एकदम स्टीप हो जाता है, क्योंकि 2 साल के बाद उसको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़नी है। तो 10वीं तक तो ऐसे चलता सिलेबस, 11वीं 12वीं में एकदम वर्टिकल क्लाइंब हो जाता है। तो इसके ऊपर भी काफी वर्क करने की जरूरत है। नैतिक मूल्यों में गिरावट, जिम्मेवार कौन? शिक्षक, अभिभावक है, समाज? देखिए, मुझे लगता है इसमें तीनों का ही रोल है, कुछ हद तक तीनों का ही रोल है, जिसमें सबसे ज्यादा तो मैं कहूँगा देखिए समाज का रोल है, और समाज भी इन्हीं लोगों से बना हुआ। पर देखिए तो शिक्षक भी समाज का ही पार्ट है और अभिभावक भी समाज का पार्ट है क्या। समाज को इस तरह से मैं जिम्मेदार मानता हूँ कि आज की डेट में देखिए जिंदगी हो गई बहुत फास्ट। आजकल क्या, कई पेरेंट्स के पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन बच्चों को देने के लिए वक्त नहीं है। तो क्या है, घर पे अपना बच्चे को छोड़ दिया, अब बच्चा घर पे किस तरह से मीडिया से एक्सपोज हो रहा है, क्या है उसके हाथ में क्या नहीं है, स्मार्टफोन है बच्चे के पास में, इंटरनेट एक्सेस है, तो कोई कंट्रोल नहीं है कि बच्चे के पास क्या एक्सपोजर मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। और दूसरे क्या है, आजकल की अगर आप न्यूज भी देखें तो काफी हद तक न्यूज इस तरह की होती है कि वहां पे करप्शन हो गया, वहां पे करप्शन हो गया, और ये नहीं कि कोई छोटे लेवल का आदमी करप्शन कर रहा है, बहुत बड़े लेवल का आदमी करप्शन। तो एक तरह से बच्चे को मैसेज जाता है कि एक नॉर्मल सी बात है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा एक सोर्स है नैतिक मूल्यों के गिरने का, जब देखते हैं कि हाई और माइटी जो अथॉरिटी में लोग हैं वही करप्शन कर रहे हैं और कई लोग बच के भी निकल जाते हैं, मतलब जस्टिस नहीं हो पाता है। तो ये चीज एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। फिटजी अन्य संस्थानों से क्यों बेहतर है, इस पर आप बताएं। देखिए, फिटजी मेरे को, जैसे मैंने 2005 में मैंने ज्वाइन किया था फिटजी, और मैंने बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा है फिटजी में। इसके पहले मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ा चुका हूँ। तो फिटजी में मेरे को क्या डिफरेंस दिखा, देखिए फिटजी के अंदर पहली बात तो ये है कि जो रिक्रूटमेंट होता है वो केवल क्वालिफिकेशन देख के नहीं होता। कई जगह होता है कि ठीक है आप बीएससी हैं, एमएससी हैं, एमटेक हैं, तो आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। फिटजी में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बीएससी है उसका भी रिक्रूटमेंट हो सकता है, कोई एमटेक है उसका भी हो सकता है रिक्रूटमेंट ना हो, क्योंकि यहाँ पे प्योरली आपके स्किल के बेसिस पे होता है। यहाँ पे क्या है, रिक्रूटमेंट के टाइम पे हर एक आदमी को एक टेस्ट देना पड़ता है फिटजी का, उसके बाद एक मॉडल लेक्चर देना पड़ता है कि जैसे क्लासरूम में वो अगर जाएगा तो क्लासरूम के अंदर कैसे पढ़ाएगा, उसकी एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है हम लोगों के यहाँ। तो एक क्वालिटी कंट्रोल का तरीका है, 10 पैरामीटर्स के ऊपर हर एक फैकल्टी को जज किया जाता है। फिर उसके बाद रिक्रूट करने के बाद ये नहीं कि इमीडिएटली क्लासरूम में भेज देते हैं, उसके बाद हर टीचर की 3 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर में उनको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी समझाए जाते हैं बच्चों के। और उसके अलावा आप देखिए, सबसे मतलब अगर कहें कि किसी भी पकवान का प्रूफ क्या है, वो खाने में प्रूफ होता है उसका, तो किस हम लोगों को क्यों ज्वाइन करते हैं, कोचिंग के लिए ज्वाइन करते हैं। तो रिजल्ट जो है, रिजल्ट ही हम लोगों का प्रूफ है कि हम लोगों की एजुकेशन जो है एक अच्छे स्टैंडर्ड की एजुकेशन है। आज की डेट में फरीदाबाद में देखें तो सभी सेगमेंट, चाहे आईआईटी जेईई हो, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना हो, एनटीएससी हो, सब में हम लोगों के रिजल्ट्स जो हैं सबसे आगे चल रहे हैं। इनफैक्ट बाकी कोचिंग के रिजल्ट को ऐड कर दीजिए तो भी हम लोग का रिजल्ट उससे ज्यादा निकल के आता है। फिटजी से अगर कोई छात्र जुड़ना चाहे तो किस क्लास से जुड़ सकता है या टेक्निकल तौर पे कैसे जुड़े, इस पे बताएं आप। जी देखिए, फिटजी के अंदर क्या है, हम लोगों की फिलॉसफी है कि जो बच्चा फिटजी से फायदा ले सकता है वही बच्चा जुड़े। जैसे कई जगह ऐसा होता है कि भाई कोई भी आ जाए तो एडमिशन ऑफर कर देते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, फिटजी में एक थ्रेशोल्ड से ऊपर होता है बच्चा तभी उसका एडमिशन हम लेते हैं।
तो हम लोगों क्या एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एक एडमिशन टेस्ट होता है। तो जैसे अभी थोड़े दिन पहले अभी हम लोगों का FTRE एग्जाम हुआ 23 दिसंबर को, ऐसे फिर हम लोगों का आगे मार्च के महीने में भी एक एडमिशन टेस्ट होगा। एडमिशन टेस्ट लिखना पड़ता है, उसमें अगर बच्चा क्वालिफाई करता है तो हम लोगों के प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। तो हम लोगों के प्रोग्राम्स जो शुरू हैं वो 8th क्लास से शुरू है। फरीदाबाद में जो है हमारे 8वीं क्लास से प्रोग्राम स्टार्ट है। तो अगर क्वालिफाई करता है तो फिर हमको ज्वाइन कर सकता है, उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं बच्चों को। प्राइवेट संस्थानों पर मोटा पैसा वसूलने का आरोप लगता है और शिक्षा को एक बेचने का आरोप लगता है। आप खुद एक प्राइवेट संस्थान के संचालक हैं इस समय फरीदाबाद में जी। तो कहाँ तक इस सोच से आप सहमत हैं या नहीं हैं? मैं इस बात से काफी हद तक सहमत हूँ। वाकई में आज की डेट में देखिए तो प्राइवेट संस्थान सच में बहुत ज्यादा फीस लेते हैं और कई जगह आप देखेंगे तो उस तरह का क्वालिटी भी नहीं होता है। जैसे स्कूल्स के अंदर देखें तो इतनी ज्यादा फीस हो गई है। FIITJEE के अंदर भी मैं ये नहीं कहता कि हम लोग फीस नहीं कम चार्ज करते, हम लोग भी अच्छे से फीस चार्ज करते हैं, लेकिन एक साथ में एक क्वालिटी मेंटेन करते हैं। अगर आप कंट्रास्ट करेंगे कोटा के अंदर देखेंगे, अगर आप तो 150-150 200 बच्चों को एक क्लासरूम में भरा हुआ है और उस केस में फिर क्वालिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। FIITJEE में अगर आप देखेंगे तो हम 40, 45, 50 बच्चों से ज्यादा बड़ा हम लोग कोई बैच नहीं बनाते हैं। और फैकल्टी को भी देखिए तो आप हमारे 70% फैकल्टी जो है करीब IITians हैं, तो बहुत हैंडसमली पे करते हैं क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करना रहता है। इनफैक्ट FIITJEE बहुत ही थिन मार्जिन पे वर्क करता है क्योंकि छोटा क्लासरूम का स्ट्रेंथ है और फैकल्टी को बहुत अच्छे से पे करते हैं। यही नहीं है, इसके अलावा हम लोग इनफैक्ट जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए फ्री शिप्स भी ऑफर करते हैं। हम लोग का एक फॉर्चुनेट 40 करके प्रोग्राम है जिसमें ऑल ओवर इंडिया हम लोग बेस्ड ऑन मेरिट और मींस के बेसिस पे 40 बच्चों को हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। ना केवल फ्री में पढ़ाते हैं, उनका रहना खाना सब कुछ हम लोग फ्री में करते हैं। तो ये है कि मुझे लगता है कि सभी शैक्षणिक, ठीक है फीस अगर चार्ज करें तो उसके प्रोपोर्शन में सर्विसेज होनी चाहिए, तब बात बनती। प्रॉब्लम तब आती है कि फीस भी बहुत हेफ्टी चार्ज करते हैं और साथ में उसके प्रोपोर्शनल सर्विसेज भी नहीं होती। आपको कई कोचिंग ऐसे मिल जाएंगे मतलब सिलेक्शन एक भी नहीं है लेकिन फिर भी फीस बहुत ज्यादा है और केवल एडवर्टाइजमेंट के दम पे चीजें चल रही हैं। मतलब कई बार इवन रिजल्ट्स की खरीद फरोख्त तक होती है। कोई बच्चा अच्छा कहीं से रैंक लेके आ गया, पता चला उसको फिर पैसे ऑफर करते हैं कि आप हमारे लिए टेस्टिमोनियल लिख दीजिए, हमारी टी-शर्ट पहन लीजिए, हमारे लिए कुछ बोल दीजिए। तो ये काम हो रहा है जिसकी वजह से मेरे को लगता है ये एक तरह का फ्रॉड है, ये भी हो रहा है आजकल। तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, ये नहीं करना चाहिए। सर्विसेज देनी चाहिए और गरीब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ फ्री में भी प्रोग्राम्स होने चाहिए। अमरीश जी, आज आपने प्रेस वार्ता में FIITJEE के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। आप कहते हैं कि FIITJEE से जुड़े, अच्छे बच्चे जुड़े, लेकिन आप खुद FIITJEE से किस तरीके से जुड़े, इस पर आप बताएं। जी देखिए, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है FIITJEE के अंदर, हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है एक एथिक्स वाला ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोगों के यहाँ जो है इस इंडस्ट्री में देखिए बहुत ही रेयर है, इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चीटिंग चलती है एक्चुअली। हम लोगों के यहाँ आप देखेंगे इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कोई सिलेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग झूठ के दम पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे FIITJEE की ये बात अच्छी लगती है कि FIITJEE रिजल्ट्स की खरीद फरोख्त में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता है, ग्राउंड लेवल पे काम करने देता है और आपकी पूरी क्रिएटिविटी जो है, क्रिएटिविटी को बाहर निकलने की पूरी अपॉर्चुनिटी रहती है। मैं जैसे एज अ सेंटर हेड, मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। मेरे हाथ में बहुत अथॉरिटी है, बहुत फ्रीडम है, मैं अपने तरीके से बच्चों को मोटिवेट कर सकता हूँ, एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिया, यहाँ पे हमारे फुल फ्लेज्ड ऑडिटोरियम है, हम चाहें तो बच्चों को कभी भी मोटिवेशनल सेमिनार दे सकते हैं अपनी विल से। तो मुझे जो है फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम जो दिखी मुझे यहाँ पे, वो चीज़ वो बहुत रेयर है इस इंडस्ट्री में। यहाँ पे क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने के लिए पूरा टाइम है। देखिए 11 से 7:30 बजे तक हम लोगों का वैसे ऑफिस रहता है, लेकिन क्लास नहीं भी है तो हम ऑफिस में रहते हैं और अपना पढ़ाई कर सकते हैं। कई जगह ये होता है कि पढ़ने का मौका नहीं मिलता, अपने सेल्फ डेवलपमेंट का मौका नहीं मिलता। तो जो प्रोफेशनल एक्सेलेंस की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे वो बहुत ही रेयर है इस इंडस्ट्री में। ज्यादातर जगह क्या होता है, आप आइए पढ़ाइए घर जाइए, उसके बाद आप बेशक पढ़िए नहीं पढ़िए कोई केयर करने वाला नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या आपकी एकेडमिक्स पे फोकस रहता है, आपको एक जीवन में एक मीनिंग मिलता है कि यहाँ पे बैठ के आप समझ रहे सब्जेक्ट को, डीप में घुस रहे हैं। अमरीश जी, जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे थे तो आपने बताया था कि मुझे सैलरी पैकेज इससे ज्यादा कहीं और मिल रहा था FIITJEE से ज्यादा, लेकिन फिर भी आपने FIITJEE को ज्वाइन किया। तो इस पर कुछ छात्रों को आप संदेश देना चाहेंगे कि पैसा जरूरी है या शिक्षा जरूरी है, समय जरूरी है? देखिए मैं बोलूंगा महत्व तो देखिए पैसे के महत्व को नकारता नहीं हूं मैं, पैसा भी बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में क्या है, मुझे लगता है कि एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ होना बहुत जरूरी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ केवल पैसे से नहीं होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है आपकी जिंदगी में
किस चीज के लिए आप खड़े हैं, किस चीज के लिए आप पैशनेट हैं, उससे मैटर करता है। मेरे को मान लीजिए कोई करोड़ों रुपए भी दे रहा है, लेकिन अगर मैं अपने मन की नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने तरीके से पढ़ा नहीं पा रहा हूं, मैं अपने तरह से सब्जेक्ट के अंदर घुस नहीं पा रहा हूं, बच्चों को मोटिवेट नहीं कर पा रहा हूं, बच्चों को खुश नहीं कर पा रहा हूं, तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो मुझे लगता है लाइफ के अंदर एक फुलफिलमेंट के लिए लाइफ जीना बहुत जरूरी है। मुझे यहाँ, मैं इसी इंडस्ट्री में मेरे साथ के लोग हैं 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ के पैकेज पे भी हैं, लेकिन मैं उस तरह के कल्चर में जाना नहीं चाहता जहां पे मैं सिर्फ एक कमर्शियल मशीन बन जाऊं, जहां पे ये कि इतने से इतने बजे तक पढ़ाया, फिर घर जाओ, फिर पढ़ाया, फिर घर चले जाओ, और बच्चों के साथ अदरवाइज मोटिवेट करने का कोई मौका नहीं है। आप देखते हैं कई जगह कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि प्योरली उनको एक कमर्शियल मींस की तरह से बच्चों को ट्रीट करते हैं, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज है जो हमारे यहाँ एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाने का मौका है बच्चों के साथ में। एक जो बॉन्ड बनता है हम लोगों का, ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल पढ़ाया तो वही बॉन्ड, जिंदगी भर बच्चे हमको याद करते हैं, आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यापारिक ना होकर के भावनात्मक शिक्षा होनी चाहिए, आपका कहने का मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, एक भावनात्मक जोड़ जो है बच्चे से जुड़ाव वो होना ही चाहिए, तभी वो एक अच्छा इंसान बन पाएगा, आपको एक रोल मॉडल की तरह देख पाएगा, जीवन में कुछ अच्छे से अपने आप को कंडक्ट कर पाएगा, कुछ तो मीनिंग होना चाहिए। अगर छात्र को आईआईटी की तैयारी करनी हो जी, तो कितने समय घर पे पढ़ना चाहिए, इस पे बताएंगे आप? देखिए, अभी जैसे हम बात करें, आजकल तो बच्चे बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, कई 8वीं 9वीं 10वीं से भी शुरू कर देते हैं। तो अगर छोटी क्लास में है बच्चा तो दिन में 2-3 घंटे पढ़ ले, सेल्फ स्टडी कर ले अपार्ट फ्रॉम स्कूल, तो वो काफी है 2-3 घंटे की सेल्फ स्टडी। लेकिन यहीं पे 11वीं 12वीं से लोड काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें मैं रिकमेंड करता हूँ कि 5-5.5 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। उसके अंदर साथ में ये भी कि केवल स्टडी करें और दिमाग अगर फ्रेश नहीं हो तो फायदा नहीं है, तो उसमें भी कोशिश ये करनी चाहिए कि रात को समय से सो जाए, सुबह पूरी तरह से रिफ्रेश होकर फिर पढ़ाई करें, और दिन में पढ़ाई करें। मतलब रात को 10:30-11 बजे के बियॉन्ड जगने का कोई सेंस नहीं बनता, कई बार बच्चे देर तक जग के पढ़ाई करते हैं। और इसके अलावा कुछ योग या प्राणायाम करें आधे 1 घंटे, तो उससे दिमाग जो फ्रेश रहेगा। अच्छी डाइट लें, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। मेरे साथ खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।